गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए बेटे जल्दी से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.6 जो कि बेस्ड है बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। जी हाँ बच्चे, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। बट यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व है किसके अंदर बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में इन्वॉल्व है तो यहाँ पे आइटा का भी तो रोल होगा। जी हाँ बेटे, आइटा का भी रोल होगा यहाँ पे। तो आज हम पढ़ेंगे बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है बेटे, तो चलिए स्टार्ट करें। 10th क्लास में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है बेटे वो इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म की होती है बेटे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमने पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पे एक कंडीशन भी थी वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। a 0 नहीं हो सकता यहां पे। ऐसा क्यों बेटे? अगर सर एक a इक्वल्स टू 0 हो गया, यहां पे ये 0 हो गया तो इसको कंप्लीट को 0 बनाते गए। अब जो हमारे पास इक्वेशन बची है उसमें देखो वेरिएबल की पावर 1 है और वेरिएबल की पावर 1 है तो ये क्या है बेटे? लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसलिए सबसे मेन कंडीशन क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x² का कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई बेटे आपको? a 0 नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट b एंड c? बी एंड सी क्या हो सकते हैं? एंड हम ये भी कहेंगे a, b, c आर रियल। रियल मीन्स रियल नंबर हो सकते हैं कोई भी। ठीक है बेटे, a 0 नहीं हो सकता, b और c में से 0 हो सकता है। ठीक है बेटे, a, b एंड c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं बट इनमें से a 0 नहीं हो सकता। ये तो बात होगी बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इतना समझ में आ गया बेटे? चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2 पे, ये तो नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पे एक स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और होती है जिसका नाम है बेटे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका नाम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना? तो ये भी बात कर ले बेटे। अगर हमारे पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटे आपके पास। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इफ b इक्वल्स टू 0, अगर यहां पे b 0 है इट मीन्स दैट इज, ये भी कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू 0। देखो बेटे x का कोफिशिएंट कौन है? यहाँ पे b है। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें तो b आपको खुद पहचानना पड़ेगा। और पहचान क्या है बेटे इसकी? जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा बेटे? 0 होगा। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 0 है तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा b की जगह 0 रख दें हम तो इक्वेशन कैसी बनेगी बेटे? देन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी बेटा? ax² प्लस c इक्वल्स टू 0। बताइए बेटा क्या ऐसे नहीं होगी? अगर b 0 हो जाएगा तो ये यहां से फिनिश, तो क्या बचा? ax² प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको बोलेंगे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटे इसमें एक केस और है, जल्दी से इसको नोट डाउन करते चलो बेटे। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड। जो बच्चे बेटे लेट कनेक्ट हुए हैं ग्रुप से, आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्पेशली, वो बेटे निराश ना हो। ये नया टॉपिक बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप चाहो तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो बेटे। ठीक है, अगर हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जानना है बेटे
तो मेरे YouTube चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन कर लो 11th क्लास की, वहां से कंप्लीट 11th चैप्टर आपको मिल जाएगा बेटे। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर का, वहां से भी आप देख सकते हो। और जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स के वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज्यादा कोई इसमें पीछे वाली बात इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ एक आइटा इन्वॉल्व होगा नया, वो आइटम आपको बता दूंगा क्या चीज है वो। ठीक है, तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे। नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो रेगुलर कनेक्टेड है ही हमसे। तो देखिए बेटा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गई, ax² + c = 0। अब क्लास 11th है तो थोड़ा सा और हाई लेवल मिलेगा आपका। तो एक स्पेसिफिक कंडीशन, एक स्पेशल कंडीशन और है बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, वो भी देख लीजिए बेटे, इसको नोट डाउन जरूर करना बेटे। ठीक है, अगली है बेटे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने समझ ली बेटे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने समझ ली, और एक और है बेटे आपके पास कंप्लीट बोल दो या फिर एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होते हैं बेटे, ये और समझो आप। ठीक है, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दो या एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दो। कई बार क्या होता है बेटे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, आपके 20 क्वेश्चन आने लगे बेटे, तो उसमें 1 मार्क भी पूछ सकते हैं। इनमें से कौन सी इक्वेशन एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बेटे, इनमें से कौन सी इक्वेशन कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटे। ठीक है, चलो बात करते हैं बेटे हम। तो कह रहे हैं कि ये इफ ax² + bx + c = 0 इज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है बेटे, इन विच, जिसमें नन ऑफ ए बी एंड सी आर 0। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाएगी उसमें से ना तो ए, ना ही बी, ना ही सी, इन तीनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई बेटे, ना तो a 0 होना चाहिए, ना तो x² का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, ना ही x का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, ना ही कांस्टेंट टर्म 0 होनी चाहिए। तो ऐसी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने दी जाएगी वो क्या कहलाएगी, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो बात करें बेटे स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं बेटे, ध्यान सुनना, जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो उसकी फॉर्म होगी ax² + bx + c = 0, जहां पे केवल a 0 नहीं होना चाहिए, b और c पे कोई कंडीशन नहीं है, b भी 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। ठीक है बेटे, और कोई भी 0 नहीं हो सकता, वो तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात करें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर स्पेशल प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी है आपको, तो वहां पर कोफिशिएंट ऑफ x विल बी 0, मस्ट बी 0, वहां पे x का कोफिशिएंट 0 होगा बेटे 100%। अच्छा, फिर बात करें कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दी जाएगी उसमें ना तो x² का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, ना ही x का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, और ना ही बेटे कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक आपको समझ में आ गया बेटे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। आगे चले बेटे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब है बात बेटे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इन्वॉल्व कैसे करेंगे, है ना बेटे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटे। ठीक है, चलिए बेटे आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे बेटे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है बेटे, क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड भी सीखे थे बेटे, फैक्टराइजेशन मेथड याद है आपको, सेकंड वन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, थर्ड वन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस बेटे, वही फॉर्मूला यहां पे यूज होने वाले हैं, बस इसमें आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी नंबर है बेटे उसके बेटे इन्वॉल्व होने वाला है बेटे यहाँ पे। ठीक है बेटे, तो बात करते हैं कैसे सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो चलिए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले लें बेटे। अगर बेटे ये हमारे पास वी हैव एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए क्या नहीं है बेटा, 0 नहीं है। ठीक है, बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ए भी कोई रियल नंबर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता बस। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी बेटे। अब इसकी हाईएस्ट पावर देखो क्या है बेटे, 2। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बेटे यहाँ पे, 2। तो इसके मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। ठीक है बेटे, वो 2 रूट्स हमने मान लिए। लेट अल्फा एंड बीटा बी एनी 2 रूट्स। ये हमने कोई 2 रूट्स मान लिए बेटे, किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकालने के लिए चलेंगे हम किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे बेस्ट और सिंपल मेथड है बेटे कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम अल्फा और बीटा इनकी वैल्यू निकालेंगे, किसके बेटे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। वो 2 रूट्स कौन से होंगे बेटे, अल्फा और बीटा। जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी वो ये वाली आएगी। और वो किस फॉर्मूले से आती है बेटे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होगा बेटे, 2a। ये अल्फा और बीटा 2 इसके रूट्स हो गए। अगर आपको इसके 2 रूट्स निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दोनों रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटे, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका नाम क्या था बेटे फॉर्मूले का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। याद आ गया आपको। यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर है बेटे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो डी है बेटे आपका, वो क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। याद आया बेटे। और इस डी का क्या नाम था, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये था बेटा आपका डिस्क्रिमिनेंट। सारी चीजें इस पे बेटे डिपेंड करती है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, डिफरेंट होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। यस बेटा, इमेजिनरी रूट्स होंगे। हमने 10th क्लास में नहीं पढ़ा था इमेजिनरी रूट्स के बारे में। अब हम यहां करने वाले बेटे इमेजिनरी रूट्स की कंडीशंस कब आती है बेटे, है ना। तो चलिए वो सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा, इस डी पे करेगा। बात कर ले बेटे, चलिए इस डी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यहां ले लेते हैं बेटे इस डिस्क्रिमिनेंट को। यहां अच्छे से देखो बेटा, डी था हमारे पास बी स्क्वायर माइनस में 4ac। डी क्या था बेटे, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। इसके अंदर हम बात करते हैं बेटे नंबर 1, इफ डी ग्रेटर देन 0। अगर डी की वैल्यू कैसी आती है बेटे, ग्रेटर देन 0, इट मीन्स डी कैसा आता है बेटे आपका, पॉजिटिव हो। जैसे डी की वैल्यू आ गई बेटे 5, डी की वैल्यू आ गई 6, डी की वैल्यू आ गई 1, डी की वैल्यू आ गई 25। तो बेटे अगर डी आपके पास पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, तो हम कहेंगे देन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का नाम क्यों दिया बेटे मैंने, क्योंकि मैंने अल्फा और बीटा माने इन दोनों के रूट्स, इसके रूट्स माने मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देन अल्फा एंड बीटा आर रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे। इट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे ना, 2 रूट्स आएंगे, वो दोनों रूट्स रियल नंबर होंगे और दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, अल्फा की वैल्यू अलग आएगी, बीटा की वैल्यू अलग आएगी। ये तो था पहला केस। दूसरा केस बेटे, इफ डी इक्वल्स टू 0, अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए एग्जैक्ट, फिर क्या होगा बेटे, कोमा देन अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड इक्वल। तो अल्फा और बीटा क्या होंगे बेटे, दोनों रियल नंबर होंगे और दोनों बेटे इक्वल रूट्स आएंगे। जो अल्फा की वैल्यू आएगी वही बीटा की वैल्यू आएगी। बात समझ में आ गई बेटे। वो कब होगा, जब डी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। थर्ड केस और देख लो बेटा, थर्ड केस इस पे ध्यान देना बेटे। थर्ड केस पे इफ डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, जैसे नेगेटिव आ जाए, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला सबसे पहले और डी की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, -4, -9, -5, -10, तो डी कैसा हो जाएगा बेटा आपका, नेगेटिव जाएगा बेटे।
इस केस में कैसा होगा, हम कहते थे पहले क्लास 10th की बात कर लेते हैं बेटे। क्लास 10th में क्या कहते थे, देन रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये तो थी क्लास 10th की बात। अब हम क्लास 11th में पहुंच गए हैं बेटे। तो क्लास 11th में क्या कहेंगे, जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो उसके रियल रूट्स तो नहीं होंगे। अब बात बेटे रियल रूट्स नहीं होंगे तो रूट्स कैसे होंगे, तो हम कहेंगे बेटे देन बोथ द रूट्स का मीनिंग क्या हो बेटे, अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी, दोनों बेटे इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स का मीनिंग वो होता है जिसके रूट में क्या इन्वॉल्व हो बेटे, आई मीन्स आइटा इन्वॉल्व हो। समझ में आ गई बात बेटे। तो अगर डी की वैल्यू नेगेटिव होंगी तो हम इसके रूट्स निकालने के लिए जब जाएंगे तो दोनों रूट्स इमेजिनरी रूट्स होंगे एंड डिफरेंट रूट होंगे। दोनों कैसे रूट होंगे बेटे, डिफरेंट रूट होंगे। ये बात आप अच्छे से माइंड में सेट कर लेना बेटे। जब डी की वैल्यू नेगेटिव होगी आपकी तो दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा आर बोथ इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर्स आएंगे। इमेजिनरी नंबर्स वो होंगे जिसमें आइटा इन्वॉल्व होगा बेटे। अब आइटा इन्वॉल्व होगा तो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी रूट्स बन जाएंगे और दोनों के दोनों रूट्स डिफरेंट आएंगे। अल्फा की वैल्यू अलग आएगी, बीटा की वैल्यू अलग आएगी। ये था बेटे क्लास 10th का क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, जिसमें हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते थे। याद है आपको, नेचर ऑफ रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर कैसा होगा, रियल एंड इक्वल होगा, रियल एंड डिफरेंट होगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जब हम वहां पे छोड़ देते थे क्वेश्चन को, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन वहीं पे फिनिश। बट हमारे पास अब ऑप्शन से एक नया, अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कि वहां इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेगा, और इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। अब हम वही बात करने वाले बेटे इस सेशन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता तो उस कंडीशन में कैसे फाइंड आउट करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटे, ठीक है। फटाफट से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पेशली आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे ध्यान से देखे बेटे, आपके लिए नई चीजें हैं बेटे ये, ठीक है। नॉन मेडिकल वाले बच्चे लगातार कनेक्टेड है हमसे, तो बेटे आप भी देखो नॉन मेडिकल वाले बच्चों, ठीक है बेटे। चलिए जल्दी से नोट डाउन करो इसको। चलिए बेटे आगे स्टार्ट करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम उसकी बात कर रहे थे। एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लो बेटा। वो नोट क्या है बेटे, पॉइंट क्या है आपका, मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व होने वाला है तो आपको ये बात समझनी है बेटे। क्या, अंडर माइनस वन को, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस लेटर से डिनोट किया जाता है बेटे, आई, एंड आई स्टैंड फॉर आइटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं भी अंडर माइनस वन दिखाई दे तो हम इसको क्या रख देंगे बेटे, आइटा। और जब हम इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं बेटे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां क्या बन जाएगा, -1, और यहां क्या बन जाएगा बेटे, आइटा स्क्वेयर। तो आपको ये भी याद रखना है, -1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, आइटा स्क्वेयर, या आइटा स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं बेटे अपन, -1। ये दो चीजें आपको बेटे अच्छे से समझनी है। नंबर 1, अंडर -1 कहीं भी दिखाई दे तो हम आइटा रखेंगे, -1 की जगह क्या रख सकते हैं बेटे, आइटा स्क्वेयर, जरूरत पड़ने पर, केवल जरूरत पड़ने पर, ठीक है बेटे। और आइटा स्क्वेयर दिखाई देगा तो -1, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे बेटे दो है, एक तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे और एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले बात कर लेते बेटे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी बेटे कैसी बनेगी, ax² + c = 0। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x विल बी 0 होगा, है ना बेटे, उसमें b 0 होगा। तो ये क्या बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे, है ना। तो इसमें सिंपली क्या करना है आपको,
एक्स स्क्वायर की टर्म तो यहीं पे रखनी है, कांस्टेंट टर्म को हम लेके जाएंगे बेटे राइट में, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी आगे हमारे पास। अब एक्स स्क्वायर तो रहेगा, मल्टीप्लाई में ए है वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में, तो बन गया बेटे माइनस के सी बाई ए बन गया। अब यहां से आप स्क्वायर हटाओगे, यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो यहां क्या लग जाएगा बेटे, अंडर रूट लग गया, और बाहर किसका साइन आएगा, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। इतना समझ में आ गया बेटे। अब यहां देखो आप इस चीजों को, x बराबर प्लस माइनस, इस चीज को बेटे हम ऐसे लिख दें, ध्यान से देखना, c अपॉन ए, जो माइनस का 1 है, ये क्या बेटे यहाँ पे माइनस का 1 है, और -1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, आइटा स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, आइटा स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया बेटे। एक और मेथड वो भी समझा दूंगा मैं आपको, पहले ये समझ लो, जो c अपॉन ए तो एज इट इज है, -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आइटा स्क्वायर। अब देखो क्या बन गया बेटे, ये x इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये तो बन गया बेटे c अपॉन ए स्क्वायर, ये जो आइटा स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया बेटे बाहर आके आइटा। तो बताओ इसमें आइटा इन्वॉल्व हो गया, तो जो x रूट था हमारा बेटे, x की जो वैल्यू थी वो कैसे आई बेटे, इमेजिनरी रूट्स आ गई। जहां पे भी आइटा होगा वो कैसे रूट होंगे बेटे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, और जहां पे आइटा नहीं होगा वो कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। बात क्लियर होगी बेटे, समझ में आ गई बेटे। चलिए आगे बात करते हैं। एक छोटी सी चीज और समझ लो बेटे आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है चीज वो आपके लिए। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो रूट्स होंगे बेटे रियल। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी है बेटे, नेगेटिव है, तो रूट्स कैसे होंगे बेटे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब कैसे देख लो, यहां पे आ जाओ बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ बेटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है सर। या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव तो कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। आ जाओ बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव तो एक्स के रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। आइटा आ रहा है यहाँ पे, इट मीन्स ये दोनों रिजल्ट्स बेटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे आपके लिए। अगर चेक कर लो, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रियल रूट्स होंगे, एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। तो सर हमारा तो बिल्कुल समझ में आ गया। यस बेटे, चलिए इसको भी नोट डाउन करना है आपको, है ना, इंपॉर्टेंट रूट्स है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। ये दो रूट्स कौन कौन से आ गए बेटे, एक तो वैल्यू आ गई प्लस की और एक वैल्यू कैसे आ गई, माइनस की। तो एक तो वैल्यू आ गई बेटे प्लस की ये, और दूसरी कौन सी वैल्यू आ गई एक्स की, हमारे पास ये आ गई माइनस की, सी अपॉन ए आइटा। दोनों बेटे, इसका नाम तो हम क्या दे देंगे बेटे, अल्फा, और इसका नाम क्या दे देंगे, बीटा। ये दोनों रूट्स आपके पास क्लियर हो गए। यस, तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने का तरीका ये है बेटे। आप कोई भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले जाओ, इसको ऐसे सोल्व करना है आपको। एक छोटा सा एग्जांपल ले ले बेटे, उससे पहले आप जल्दी से इसको नोट डाउन भी कर सकते हो बेटे। ये दोनों रोल बेटे जो रूट्स है, रिजल्ट है बेटे, इनको जरूर नोट डाउन करना। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटे, मैंने आपको पहले बताया है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटे, नोट करते चलना, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली बेटे। एक ही वीडियो में आप सीख जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, है ना। चलिए आगे चले बेटे। इस टाइप के एक रूट और ले ले बेटे, जो कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बिलोंग करता है। तो मैंने ले लिया बेटे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 0। बताइए क्या ये ऐसी इक्वेशन है प्योर क्वाड्रेटिक? यस, इसमें x की टर्म नहीं है तो ये प्योर क्वाड्रेटिक है बेटा। इसके रूट फाइंड आउट करें तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू -8, राइट में चला गए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4। कैसे हुआ बेटे, ये 2 डिवाइड में चला गया, कैंसिल हो गया। अब बताओ बेटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव तो रूट कौन से होने वाले हैं, इमेजिनरी रूट्स होने वाले हैं। आइटा यहां भी आएगा, तो बेटा जी यहां पे जब स्क्वायर हटाओगे तो यहां क्या लगेगा,
अंडर रूट लगेगा, इस नंबर के ऊपर अंडर रूट लगेगा और यहाँ किसका साइन आएगा, प्लस माइनस का, फिर से -1 आ रहा है बेटे यहाँ पे, तो इस नंबर को हम ऐसे लिख ले बेटे, प्लस माइनस 4 आइटा स्क्वायर। बताओ बेटा आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 यहाँ रखेंगे तो माइनस के 4 ही आएंगे यहाँ पे, तो ठीक है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 की वैल्यू तो होती है बेटे 2 और आइटा का स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो क्या बन गया बेटे 2 आइटा। इस चीज को बेटा हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं, x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा, है ना। और अंडर रूट -1 क्या था हमारे पास, चेक करो, अंडर रूट -1 आइटा, तो यहाँ आइटा रख दूं तो इसकी वैल्यू तो 2, इसकी वैल्यू आइटा, क्या बन गया 2 आइटा। जैसे समझना चाहो वैसे समझ सकते हो बेटे, क्लियर होगी बात आपको, है ना। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू बेटे आइटा होती है तो आइटा और ये वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 आइटा होगी, आगे वहीं पे। चलो बेटे ये तो और भी अच्छा हो गया सर, आप तो और अच्छा समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो चलो बेटे आगे करते हैं, x इक्वल्स टू क्या बन गया बेटा, अब ये प्लस की वैल्यू लिख दो एक तो, एंड एक माइनस की वैल्यू हो गई। तो बताइए बेटे इसके दो रूट्स आगे कि नहीं आगे, दोनों रूट्स कैसे हैं बेटे, इमेजिनरी रूट्स है, और मैंने बताया भी था इमेजिनरी रूट्स होंगे और डिफरेंट रूट होंगे, एक वैल्यू अलग आएगी दूसरी वैल्यू अलग आएगी। इसकी वैल्यू बेटे अल्फा है, ये एक रूट्स हो गया, ये दूसरा रूट हो गया बेटे बीटा, दोनों की वैल्यू इमेजिनरी रूट्स है, दोनों डिफरेंट है। तो कोई भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे सोल्व करेंगे, बस कंडीशन ध्यान रखनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है तो रियल, नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं आएगा। बात क्लियर हो गई, ये थी बेटे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाएगा। अब बात करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, उसके बाद मैं मेथड भी बताऊंगा आज आपको, वो मेथड आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है बेटे। चलिए बात करते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलिए बेटे आगे चलते हैं, अब सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व होगा बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। तो एक इक्वेशन लेते बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ले ली, ठीक बेटे। अब इसको सोल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले यहां नोट डाउन कर ले बेटे, हेयर ए हमारे पास क्या है बेटे 1 जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, बी क्या है बेटे यहाँ पे 3 जो x का कोफिशिएंट होगा, और c क्या है यहाँ पे बेटे 9 जो कि कांस्टेंट टर्म होगी, है ना। तो सबसे पहले डिस्कस कर ले बेटे d के बारे में, d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चलिए आगे b स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c हो गया। तो ये बन गया बेटे 9 माइनस में 36 डेट इज माइनस के 27। अब d की वैल्यू बेटे कैसे आई ये बताओ, d की वैल्यू आई बेटे नेगेटिव, इट मींस इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जो भी x के रूट्स आएंगे वो दोनों रूट्स इमेजिनरी रूट्स होंगे और डिफरेंट रूट होंगे, है ना बेटे। दोनों रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे और डिफरेंट रूट होंगे। चलिए बेटे आगे चले, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हुए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट डी कहते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac हमने ऑलरेडी निकाला हुआ बेटे, तो यहाँ पे केवल d रख दे, अपॉन क्या आएगा 2a, तो x इक्वल्स टू माइनस के b इट मीन्स माइनस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट d मीन्स माइनस के 27 अपॉन 2a, a क्या बेटे यहाँ पे 1, सिंप्लीफाई कर लो इसको, माइनस के 3 प्लस माइनस, फिर से ये आ गया बेटे, इसको हम ऐसे लिख ले अंडर रूट 27 इंटू अंडर रूट -1, है ना। अंडर रूट 27 की वैल्यू बेटे ये लिख दो मैं 3 अंडर रूट 3
√27 की वैल्यू 3 ये कैसे हुआ बेटे, वो भी देख लो। √27 को ऐसे लिख ले 9 × 3 है ना। √9 की वैल्यू क्या होती है बेटे 3, और क्या बच गया अंडर के अंदर 3 बच गया। √-1 की वैल्यू क्या होगी बताओ, आइटा, तो यहाँ पे आ गया बेटे आइटा अपॉन क्या है 2। तो इसके दो रूट्स कौन से हुए वो चेक कर लो, -3, एक प्लस का साइन ले ले, +3 आइटा अपॉन 2। इसका दूसरा रूट कौन सा होगा -3 आइटा अपॉन क्या होगा बेटे 2। ये दो रूट्स हो गए, ये तो बन गया आपका अल्फा और ये क्या बन गया बेटे बीटा। चेक करो दोनों रूट्स इमेजिनरी रूट्स हैं बिकॉज ऑफ आइटा, यहाँ पे आइटा इन्वॉल्व है बेटे, तो इस वजह से दोनों रूट्स कैसे हो गए इमेजिनरी रूट्स हो गए, दोनों डिफरेंट रूट है। चेक कर लो सेम नहीं है, यहाँ प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो दोनों रूट्स इमेजिनरी रूट्स है आपके। तो ये बनेंगे बेटे कोई भी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे। ठीक है बेटे, समझ में आ गया क्लियरली। तो अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं बेटे, वो आपको सोल्व करने हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन मेथड आता है बेटे 10th क्लास का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर भी बनते हैं, तो फैक्टर से भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है बेटे, फिलहाल आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसको रूट्स को फाइंड आउट करना है, रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। ठीक है बेटे, थैंक यू।